हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सरोवा एकेडमी। मैं गगन लेकर आई हूं आपके लिए क्लास 10th मैथ का चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। आज की हमारी ये वीडियो इस चैप्टर से रिलेटेड इंट्रोडक्शन पोर्शन को कवर करेगी। ठीक है, इस पोर्शन में हम डिस्कस करने वाले हैं इस चैप्टर में यूज होने वाले जो फॉर्मूलाज हैं वो कौन कौन से हैं, कैसे हम उनको यूज करेंगे, उन फॉर्मूला से रिलेटेड किस टाइप से आपको सम पूछे जा सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियोज आएंगी वो होंगी इस चैप्टर की एक्सरसाइज वाले पोर्शन से रिलेटेड। ठीक है जी, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है, कोई टॉपिक समझ में नहीं आएगा तो आप कमेंट सेक्शन में अपनी क्वेरी बता सकते हो, आपको उसका सोल्यूशन मिल जाएगा। तो चलिए ज्यादा देर नहीं करेंगे, स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो। तो सबसे पहले इस चैप्टर की इंट्रोडक्शन में हमारे पास क्या आने वाला है, हमने 3 फॉर्मूलाज डिस्कस करने हैं। फर्स्ट जो हमारा फॉर्मूला है दैट इज डिस्टेंस फॉर्मूला। हाँ जी, तो सबसे पहले डिस्टेंस फॉर्मूला को डिस्कस करने से पहले, जैसे कि इस चैप्टर के नेम से पता चल रहा है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, मतलब ये क्या है, कोऑर्डिनेट से क्या है, रिलेट करता है। ठीक है, आपको हल्का फुल्का आइडिया कोऑर्डिनेट्स का जो है वो 9th क्लास 8th क्लास से हो गया होगा। आज हम उसको थोड़ा सा और एक बार देख लेते हैं। ठीक है, ये हमारे क्या होते हैं, 4 कोऑर्डिनेट्स होते हैं। ठीक है, दिस वन इज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। ठीक है, यहाँ पे होता है x पॉजिटिव, यहाँ पे है x नेगेटिव, यहाँ पे है हमारा y पॉजिटिव, यहाँ पे है y नेगेटिव और ये सेंटर होता है ओरिजिन 0 0 पॉइंट वाला। ठीक है, इतना क्लियर है। इस कोऑर्डिनेट में हमारी जो वैल्यूज हैं x की और y की, दोनों वैल्यूज क्या आएंगी, पॉजिटिव। यहां पे क्या होता है, देखो जब कभी भी कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं उनको x, y की फॉर्म में लिखा जाता है। सबसे जो फर्स्ट वाला लेटर होगा, जो फर्स्ट डिजिट होगा वो हमारा x होगा, सेकंड वाला जो नंबर है वो y को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो ये तो रिप्रेजेंटेशन है। यहाँ पे दोनों वैल्यूज पॉजिटिव, यहाँ पे x नेगेटिव, y पॉजिटिव, यहाँ पे दोनों नेगेटिव और इसमें क्या होने वाला है, x जो है वो पॉजिटिव, y जो है वो नेगेटिव। ठीक है, इतना। अगर आपका पॉइंट जो है वो सपोज करो x एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है, ठीक है, दैट मींस पॉइंट की ओनली x वाली वैल्यू होगी तो इसका पॉइंट होगा x, 0 टाइप। ठीक है, अगर पॉइंट x एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है, अगर पॉइंट y एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है तो उसका पॉइंट होगा 0, y। अगर यहां पे पॉइंट हुआ तो 0, -y। अगर नेगेटिव x पे होगा तो क्या होगा, -x, 0। तो इतना तो आपको आइडिया है, हमने एक बार उसको क्या है दोबारा से रिकॉल कर लिया। ठीक है, तो इसके बाद हम डिस्कस करेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला। अब देखो, डिस्टेंस फॉर्मूला के नेम से ही क्लियर है, डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। अब डिस्टेंस किसके बीच में फाइंड करना है, सपोज करो ये कोई P पॉइंट है, ये कोई Q पॉइंट है। इस P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1, Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं x2 y2। ठीक है, हमने इन दोनों पॉइंट्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो फाइंड आउट करना है, तो इसके लिए हम यूज करते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला। और डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, x2 - x1 स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ये है हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है जी, अब इसको हम यूज कर सकते हैं। अब देखो कोई एग्जांपल लेके, जैसे कि ये सपोज करो ये पॉइंट है 4, 3, ये है 2, 1, ऐसे करके कोई पॉइंट है, तो इनको सबट्रैक्ट करेंगे यहाँ पे वैल्यूज पुट करके। देखो कैसे सॉल्व करना है, x2 की वैल्यू कितनी है 2, x1 है 4 का होल स्क्वायर, 1 - 3 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करो, देखो 2 में से 4 सबट्रैक्ट करेंगे, -2 का स्क्वायर, यहां पे भी आ गया -2 का स्क्वायर। जब स्क्वायर करेंगे किसी भी टर्म का, नेगेटिव टर्म भी पॉजिटिव हो जाएगी, यहां पे भी 4 + 4 क्या हो गया, √8। अब इसके पीछे यूनिट लिखनी है, आपने यूनिट्स लिखना है। ठीक है, ओनली यूनिट लिखोगे आप। इसका स्क्वायर रूट अगर आप फर्दर सॉल्व करना चाहते हो तो कर लो, अगर नहीं करना तो स्क्वायर रूट में 8 लिखोगे तो भी वो आपका आंसर है। ठीक है जी, एक तो ये सम हो गए आपके। इसके बाद हो सकता है आपको बोला जाए यहां पे कोई पॉइंट है R। ठीक है, ये पॉइंट जो है हमारा वो x एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है। ठीक है, ये कर रहा है x एक्सिस के ऊपर लाई, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कैसे हो सकते हैं,
कैसे पॉइंट्स होंगे, x, 0 टाइप का पॉइंट होगा ना अगर वो x एक्सिस पे लाई कर रहा है, और वो जो पॉइंट है वो इस P और इस Q पॉइंट से इक्वी डिस्टेंट है। इक्वी डिस्टेंट का मतलब इक्वल डिस्टेंस के ऊपर है, ठीक है। तो आपने वो जो R पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं, ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे, देखो इक्वल डिस्टेंट का मीनिंग क्या है, आपने निकालना है सबसे पहले PR, देन निकालना है QR। अब जैसे यहां पे हमने PQ निकाला था, ये PQ निकाल लिया था ना, अगर ऐसे करके क्वेश्चन आए तो पहले PR देखो, ये है x1 y1, इसको x2 y2 अज्यूम कर लो, इसकी वैल्यू निकालेंगे। फिर हमने QR निकालना है x1 y1 x2 y2 अज्यूम करके, क्योंकि उन्होंने इक्वी डिस्टेंट बोला है तो जो दोनों आंसर्स आएंगे उनको इक्वल रखेंगे। इसकी कैलकुलेशन के बाद x की वैल्यू आ जाएगी, तो x पॉइंट को आप यहां पे पुट कर दो तो पूरे का पूरा R पॉइंट आप फाइंड आउट कर सकते हो। एक आपको इस टाइप के सम जो है वो देखने को मिलेंगे, ठीक है जी। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है और उससे रिलेटेड सम जो आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। इसके बाद बात करेंगे सेकेंड फॉर्मूला की, इज सेक्शन फॉर्मूला। अब ये सेक्शन फॉर्मूला कैसे यूज करना है, क्या होता है, वो हम डिस्कस करते हैं। देखो हमारे पास कोई दो पॉइंट्स है, सपोज करो ये है कोई पॉइंट A, ये है कोई पॉइंट B, इसके कोऑर्डिनेट सेम एज इट इज x1 y1, इसके पॉइंट x2 y2, ठीक है। अगर इन दोनों पॉइंट्स को एक कोई पॉइंट है सपोज करो P, वो किसी रेशो में डिवाइड कर रहा है, रेशो क्या हो सकती है, m रेशो n हो गई, मतलब इतना पोर्शन m है इतना n है, तो इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो क्या होंगे x, y, ठीक है। इतना क्लियर है। तो ये जो सेक्शन फॉर्मूला है उसको लगा के हम जो ये वाला पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या होता है ये फॉर्मूला, x, y, ये हम फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखो फॉर्मूला नोट करो, m इंटू x2 प्लस n इंटू x1 अपॉन m प्लस n। सेकेंड हो गया हमारे पास, ऐसे ही y का कोऑर्डिनेट m इंटू y2 प्लस n इंटू y1 अपॉन m प्लस n, ठीक है। ये हो गया हमारे पास सेक्शन फॉर्मूला। अब इस सेक्शन फॉर्मूला को यूज करके हम अपना सम जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। अब सेक्शन फॉर्मूला से रिलेटेड जो आपसे सम पूछे जाते हैं उसमें क्या होता है, कभी कभार आपने ये पॉइंट फाइंड करना होता है, कभी रेशो फाइंड करनी होती है, कुछ भी पूछा जा सकता है, ठीक है। अगर आपको रेशो नहीं पता, रेशो आपने फाइंड करनी है, तो आप रेशो को k/1 अज्यूम करके चलना और अपने सम को सॉल्व कर लेना। जैसे ही आपसे मतलब कैलकुलेशन करोगे आप k की वैल्यू निकल जाएगी तो रेशो फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। वैसे ही पॉइंट्स आएंगे, अगर पॉइंट आपका x एक्सिस पे लाई करता है, y पे लाई करता है, तो उसको भी आप फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है जी। तो ये भी हो जाएगा। जब एक्सरसाइज हम सॉल्व करेंगे तब इससे रिलेटेड सारे सम हम सॉल्व करेंगे। देन हम नोट करेंगे थर्ड फॉर्मूला, दैट इज एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब इससे हम एरिया ऑफ ट्राइंगल भी फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे करेंगे, देखो सपोज करो ये कोई है ट्राइंगल, ट्राइंगल के जो ये कोऑर्डिनेट्स होंगे, वर्टिसेस हैं, जैसे x1 y1, ये है x2 y2, ये है x3 y3, ये पॉइंट है A, B एंड C, ठीक है। आपने इस ट्राइंगल का एरिया निकालना है, तो वो हम कैसे निकालते हैं, देखो इसका फॉर्मूला आपको लर्न करने की जरूरत नहीं है, आप खुद से बना सकते हो, ठीक है। तो वो मेथड क्या है उसको बनाने का, वो देखो एरिया जो है किसके इक्वल है, आप इस पॉइंट्स को ऐसे लिखो, x1 y1 x2 y2 x3 y3 1 1 1, ये पॉइंट्स हैं, ठीक है। तो इस फॉर्मूला से यहां से हम डिटर्मिनेंट निकालते हैं, तो इस मेथड को यूज करके इसके आगे आएगा हाफ, ठीक है। तो इसको यूज करके इसका फॉर्मूला हम खुद से जनरेट कर सकते हैं। इसको सॉल्व कैसे करना है, देखो फॉर्मूला नोट करो, आपने लिखना है सबसे पहले, देखो ये फर्स्ट एलिमेंट है x1 बाहर रहेगा, देन ये वाले एलिमेंट्स की क्रॉस मल्टीप्लाई करो, y2 आ गया, फिर माइनस का साइन आएगा, देन y3, ठीक है। उसके बाद लगाना है नेगेटिव साइन, फिर कौन सी टर्म लिखनी है, y1,
ठीक है, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, नहीं उसके बाद आप लिखोगे ये वाली टर्म जो आपका x2 है, यहां से चलो सारे x वाली टर्म्स बाहर आ जाएंगी। देखो x2 लिखना है बाहर, तो ये वाली जो टर्म हमने लिख ली, तो ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल होगा, क्या बचा y1 माइनस y3, देन लगाना है प्लस का साइन और लिखेंगे x3। अब x3 के साथ क्या आएगा, देखो ये रो कैंसिल हो गई और कॉलम कैंसिल हो गया, क्या बचा y1 माइनस y2। अगर आपको डिटर्मिनेंट का थोड़ा बहुत आइडिया है तो आप इसका फॉर्मूला खुद से बना सकते हो, ठीक है। ये हो गया ट्राइंगल के एरिया का फॉर्मूला, तो ये फॉर्मूला लगा के आपने ट्राइंगल का एरिया निकालना है, ठीक है। फॉर्मूला हो गया। अब इस फॉर्मूला से रिलेटेड सम आपसे कैसे पूछे जा सकते हैं, एक तो हो सकते हैं कोलिनियर बेसिस, ठीक है। अगर आपको पॉइंट्स कोलिनियर बोले गए हैं या आपको शो करने को बोला गया है कि ये पॉइंट्स कोलिनियर है या नहीं शो करो, तो उसके लिए जो आपका एरिया है ट्राइंगल का वो 0 आना चाहिए, ठीक है। अगर तो सॉल्व करने के बाद जो एरिया है वो 0 आ गया, देन पॉइंट्स कोलिनियर हैं। अगर आपको किसी सम में पॉइंट्स पहले से ही कोलिनियर गिवन है तो वहां पे एरिया को इक्वल्स टू 0 रख के आपने जो कोई भी पॉइंट निकालना है उसको आप कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। तो ये सम हो जाएंगे आपके एरिया से रिलेटेड। देन इसके बाद एक और टॉपिक है जो हमने इसमें कवर करना है, वो है मिड पॉइंट फॉर्मूला। देखो इससे पहले जब हमने सेक्शन फॉर्मूला की बात करी थी तब हमने कहा था कि वो उस पॉइंट को किसी रेशियो में डिवाइड करता है, ठीक है। मिड पॉइंट फॉर्मूला सेंटर वाला फॉर्मूला होगा, ठीक है। तो इसके कोऑर्डिनेट x1 y1 x2 y2 इस पॉइंट के xy होंगे, ठीक है। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला हमें क्या कहता है कि अगर हमने x एंड y जो पॉइंट्स हैं जो इसके मिड में लाई कर रहा है उसके कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, तो वो कैसे निकलेंगे, उसके लिए फॉर्मूला है x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y निकालेंगे कैसे, y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो ये फॉर्मूला यूज करके आप जो है मिड पॉइंट है जो वो फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है जी। आई होप आपको ये सारे पार्ट समझ में आ गए होंगे जो हमने इंट्रोडक्शन में कवर करे हैं। कल स्टार्ट करेंगे इस चैप्टर की एक्सरसाइज वाला पोर्शन। तो यहां तक मेरी वीडियोस को देखते रहें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।